आम आदमी पार्टी के नेता व दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल डोडा पहुंचे और महराज मलिक जिन्होंने आम आदमी पार्टी की जो सीट जीती डोडा से, उसी को बधाई देने के लिए पहुंचे। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अलायंस की एक पार्टनर है, उनको बधाई भी दी कि जम्मू कश्मीर अब यूटी है, तो यूटी में किस तरह से कार्य हैं जो वो किए जाते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे 10 वर्षों का जो इसका एक्सपीरियंस है, तो अगर कहीं पे भी आपको महसूस हो कि राय लेनी चाहिए, क्योंकि मैं यूटी में 10 वर्षों से सरकार चला रहा हूँ। यूटी में क्यों और स्टेट में बहुत फ़र्क होता है काम करने का। और भी कई ऐसे इश्यूज़ हैं, जनता को भी संबोधित किया डोडा की सिटी में जाके, जिसमें भगवंत मान पंजाब के सीएम, संजय सिंह व और कई अन्य नेता जो आम आदमी पार्टी के डोडा में पहुंचे। 2013 में जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोगों ने मेरे जैसे एक पागल पे विश्वास करके मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज डोडा के लोगों ने इस पागल के ऊपर विश्वास करके डोडा की जिम्मेदारी सौंपी है। 2013 में जब 2011-12 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो ये लोग हंसा करते थे, सारी पार्टियां हंसती थी, अरे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनको पता ही नहीं सरकार कैसे चलती है। भ्रष्टाचार तो करना पड़ता है, मजबूरी है। अरे इनको पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ते हैं, इनको चुनाव लड़ने आते ही नहीं है, पैसा तो खर्चना पड़ता है चुनाव में, भ्रष्टाचार मजबूरी है। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, और सरकार भी 10 साल से ईमानदारी से हम लोगों ने चला के दिखाई। दोस्तों, दो ही ताकतें हैं जनता के पास। एक है वोट की ताकत, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी। आप अपनी वोट से सरकार बदल सकते हैं, आप अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं, सरकार पसंद नहीं आए तो अगली बार नई सरकार बना सकते हैं। और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी। गरीब के पास पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हो, और सरकारी स्कूल में हालात बहुत खराब हैं। उस खाई को हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भरा है। दिल्ली के अंदर चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है। मनीष सिसोदिया जी का आपने नाम सुना होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डोडा आएं, और जब ये जिम्मेदारी संभाल लें तो डोडा के स्कूलों को भी हमें शानदार बनाना है, सरकारी स्कूलों को। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं, और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया। जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना। मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतना संघर्ष किया इन्होंने। वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए।
हम एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है, अस्पताल नहीं है। जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट, बताइए एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहां। ये हम चाहते हैं कि डोडा का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो, उस विकास के लिए। और इन्हीं मुद्दों पे मुझे बेहद खुशी है कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता, महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत जल्दी 2-4 दिन में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, हम उनको बधाई देते हैं। वो इंडिया गठबंधन के एक तरह से मुख्यमंत्री हैं और उनका हम सरकार उनकी सफल हो, जम्मू कश्मीर उनकी देख रेख में, अगुवाई में खूब तरक्की करे, उसके लिए हम उनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। दिल्ली को हाफ स्टेट बोलते हैं, आधा राज्य है, क्योंकि दिल्ली में चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है। अब जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने हाफ स्टेट बना दिया, जम्मू कश्मीर की भी चुनी हुई सरकार की बहुत कम पावर है, एलजी की सारी पावर होती है दिल्ली में भी और अब जम्मू कश्मीर में भी। तो मैं उमर अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूंगा कि अगर आपको काम करने में कोई अड़चन आए तो मेरे से पूछ लेना, मेरे को दिल्ली चलानी आती है, मैंने दिल्ली चलाई है। और चूंकि हम उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार का आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से समर्थन करती है, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हमारे भाई महराज मलिक को जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो न केवल डोडा बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी सेवाएं दे सके। इनके पास, इन्होंने इतनी समाज सेवा की है, इतना संघर्ष किया इन्होंने, वो संघर्ष सबके काम आना चाहिए, वो अनुभव सबके काम आना चाहिए। हम एक ऐसा, आज डोडा की क्या हालत हो गई है, सरकारी स्कूल नहीं है, जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत बहुत खराब है, अस्पताल नहीं है। जैसे ये बता रहे थे कोई गायनेकोलॉजिस्ट, गिरधारी लाल कोई गायनेकोलॉजिस्ट, बताइए एक आदमी से औरतों का इलाज करवाते हैं। कोई अस्पताल नहीं है, कोई सड़कें नहीं है, कोई बिजली इतनी महंगी है आप लोगों के यहां। ये हम चाहते हैं कि डोडा का विकास हो, जम्मू कश्मीर का विकास हो, उस विकास के लिए। और इन्हीं मुद्दों पे मुझे बेहद खुशी है कि महराज मलिक धर्म के नाम पे नहीं जीता, महराज मलिक बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों के ऊपर जीता है। 2013 में जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोगों ने मेरे जैसे एक पागल पे विश्वास करके मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज डोडा के लोगों ने इस पागल के ऊपर विश्वास करके डोडा की जिम्मेदारी सौंपी है। 2013 में जब 2011-12 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो ये लोग हंसा करते थे, सारी पार्टियां हंसती थी, अरे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनको पता ही नहीं सरकार कैसे चलती है, भ्रष्टाचार तो करना पड़ता है, मजबूरी है। अरे इनको पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ते हैं, इनको चुनाव लड़ने आते ही नहीं है, पैसा तो खर्चना पड़ता है चुनाव में, भ्रष्टाचार मजबूरी है। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, और सरकार भी 10 साल से ईमानदारी से हम लोगों ने चला के दिखाई। दोस्तों, दो ही ताकतें हैं जनता के पास, एक है वोट की ताकत जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी। आप अपनी वोट से सरकार बदल सकते हैं, आप अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं, सरकार पसंद नहीं आए तो अगली बार नई सरकार बना सकते हैं। और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी।
गरीब के पास पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हो, और सरकारी स्कूल में हालात बहुत खराब हैं। उस खाई को हम लोगों ने दिल्ली के अंदर भरा है। दिल्ली के अंदर चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर हैं, आपको अच्छी शिक्षा मिलती है। मनीष सिसोदिया जी का आपने नाम सुना होगा। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो डोडा आए, और जब ये जिम्मेदारी संभाल लें तो डोडा के स्कूलों को भी हमें शानदार बनाना है, सरकारी स्कूल।